ओम शांति। सुनते हैं आज 3 अक्टूबर 21 की अव्यक्त वाणी का मुरली मंथन। आज की अव्यक्त वाणी बहुत ही वंडरफुल, शक्तिशाली थी। बाबा ने सबसे पहले तो कहा कि बच्चे, बाबा रूहानी क्षमा हैं और बाबा आज परवानों को देख रहे थे। परवाने भी नंबर वार, कोई तो एकदम फिदा होने वाले और कोई सोच सोच कर फिदा होने वाले। तो बाबा ने कहा, परवाने बाप पर क्या ऐसे फिदा हुए हैं जो बिल्कुल क्षमा समान बन गए हों? तो मैं किस टाइप का परवाना हूँ वो देखना है। मुझे सोचते सोचते नहीं रहना मैं भी हो जाऊँगा फिदा, मैं भी नहीं। हो गया, झट चढ़ जाओ। परवाना आया और झट फिदा हो गया, तो मुझे झट फिदा होना है। सोचते नहीं रहना है, तन मन धन से फिदा। ब्रह्मा बाबा कैसे हुआ? सेकंड में फिदा। ऐसे सेकंड में फिदा होना है। कुछ रह गया है तो उसे आज की मुरली सुन के फिदा, स्वाहा करो, समर्पित करो, तब समझो हम फिदा हैं। फिर बाबा ने आज कहा, दिल के स्नेही। एक है स्नेही, एक है दिल के स्नेही। दिल के स्नेही की क्या विशेषता होगी? बाबा ने कहा, दिल के स्नेही अर्थात जो बाप की दिल में समाया है वो बच्चों की दिल में। बाप के दिल ने जो कहा बच्चों ने वो दिल में समाया। ये है दिल के स्नेही बच्चों की निशानी। और वही फिर कर्म में नजर आएगा, क्योंकि जो दिल में समाया वही कर्म में नजर आएगा। तो हम दिल के स्नेही हैं, ये बात खास चेक करें। दिल बाबा से फिर लगाना थोड़ी पड़ेगा योग, पट से। फिर जहाँ दिल लगी होती है सेकंड में वहाँ जाएगी, सेकंड में वहाँ जाएगी। बाबा ने आज मुरली में कहा ना, साइड सीन में तो बुद्धि जाए ना। कईयों की साइड सीन में ही अटकी रहती है। एक साइड सीन गया फिर दूसरा चालू, दूसरा गया फिर तीसरा चालू, तीसरा गया फिर चौथा चालू। इसी में ही सारा टाइम पूरा कर देते हैं। संगम का कर देंगे और कर रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं उनको छोड़ के दिल बाबा में, फिर बाबा में समाई रहे, समाई रहे। ये है दिल के स्नेही। हमें ऐसा दिल का स्नेही बनना है। बाबा ने कहा, दिल के स्नेही जो होंगे वो क्या होंगे? वो सहज योगी। केवल सहज योगी नहीं, बाबा ने कहा वो कर्म योगी भी बहुत सहज होंगे। उनको कोई योग लगाना नहीं पड़ेगा, स्वतः ही योग लगेगा उनका। हाँ, सहज योगी भी और कर्म योगी भी, दोनों चीज़ें उनमें विशेषता ये खास होगी। तो कितना अच्छा प्यारे बाप दादा ने हम बच्चों को बताया। फिर बाबा ने कहा, 2 चीज़ों का त्याग चाहिए खास अपनेपन में। एक तो अपमान का त्याग। बाबा ने कहा एक तो अपमान का त्याग करो और फिर कमजोरी, जो भी कमजोरी है उसका भी, दोनों का त्याग करने में नंबर 1 इसको कहते हैं कुर्बानी। बाबा ने कहा बच्चों को कुर्बानी देनी है तो इन दोनों चीज़ों की। एक तो अभिमान जरा ना आए, छोटी छोटी बात में अभिमान आ जाता, फिर कमजोरियां आती हैं। तो उन दोनों को बाबा कहते त्याग, सेकंड में त्याग करने वाले। और बाबा ने कहा मनसा शक्तिशाली होगी तो उसकी निशानी क्या होगी? फिर वाचा कर्मणा। जिसकी मनसा शक्तिशाली है उसकी वाचा कर्मणा तो शक्तिशाली भी होगी और शुद्ध भी होगी। सारी बात बाबा ने कहा मनसा पे डिपेंड करती है। मनसा शक्तिशाली हो। फिर बाबा ने कहा, बाप दादा ने काम दिया था ना, बाप समान, बाप समान, बाप समान। तो इस वर्ष की क्या रिजल्ट रही? बाबा रिजल्ट देख रहे थे। क्या बने बाप समान? मेरी मनसा बाप समान बनी, वाचा बनी है, कर्मणा बनी है। बाबा ने कहा वाचा और कर्मणा पर विशेष अटेंशन दो। मनसा तो मूल है ही है, जड़, लेकिन वाचा और कर्मणा पे जरूर दो। बच्चों को याद पे तो रहता है अटेंशन के याद करना है, मुझे याद करना है, लेकिन वाचा कर्मणा पे भी दो। बाबा ने कहा दिन भर देखो, अगर आप अपने बोल टेप करो तो जरा रिकॉर्ड करो, देखो क्या मेरे बोल बिल्कुल व्यर्थ से मुक्त थे? हर बोल क्या फरिश्तों का बोल था, बाप समान बोल था, अलौकिक था। और जो 24 बोल बोलने हैं,
4 बोल उससे अच्छे, प्रभावशाली, उससे बड़ा काम कर सकते हैं तो 24 क्यों बोले? तो 20 बोल व्यर्थ के खाते में गए ना। तो बाबा ने कहा ये बच्चों को हिसाब देखना है अपना, मेरी वाचा कैसी रही, मेरे कर्म कैसे रहे। बाबा ने आज कहा हम बच्चों को, मैं हंसी की बात सुनाता हूँ कि बाबा क्या सुनाते हैं, बच्चे तुम हिसाब किताब रखते हो ना अपना अपना सेंटरों का भी उसका। आज वतन में बाप दादा हर एक की जमा की भंडारी देख रहे थे, जमा की भंडारियां वहाँ पर सारी सबकी जमा की भंडारियां थी। कितना मनसा जमा किया, कितना वाचा जमा किया, कितना कर्मणा, ये जमा की भंडारी देखी। बाबा ने हंसी में सुनाया कि बच्चे क्या रिजल्ट देखा? बाबा ने कहा चिल्लर बहुत देखा। भंडारियां भारी तो हो गई, जैसे बच्चे थोड़ा थोड़ा चिल्लर डालते हैं तो वाचा में रिजल्ट में चिल्लर थोड़ा मोटा, बट व्यर्थ ज़्यादा है। तो अब सोचिए, तब बाबा ने कहा मनसा शक्तिशाली होगी तो शुभ भावना शुभ कामना होगी, फिर वाचा और कर्मणा में भी शुभ भावना और शुभ कामना सदा मन में रहेगी। तो बाबा ने आज कितना सुंदर हम बच्चों को बताया, बच्चे तुम सेवा करते हो, सेवा करते, इसको संदेश दे दिया, चलो इसको दे दिया, फॉर्म भरा है, तो बच्चे कॉमन बात है। अच्छा बाबा कॉमन नहीं तो कमाल का क्या करना है? बच्चे केवल संपर्क में नहीं लाना, बाबा ने कहा संबंध में भी लाओ और उसको समीप लाओ। हर प्रोग्राम, ये नहीं एक प्रोग्राम किया दूसरा किया फिर तीसरा किया फिर चौथा किया, अरे भाई हर प्रोग्राम से जमा करो, वो जमा की माला, संपर्क संबंध वालों की माला, वो बाबा को पहनाओ माला। तो ये प्यारे बाबा ने आज के मुरली में कितना टेंशन खिंचाया, फिर भी बाबा ने कहा बोल कैसे हो, कम बोलो। एक तो बाबा ने कहा कम बोलो, और क्या करना है? फिर बाबा ने कहा बाप समान हमारा बोल हो, हर बोल बाप समान होगा तो कितना ना अच्छा होगा। इसलिए हमें कोशिश करनी अपने बोल को भी बहुत ही सुंदर श्रेष्ठ बनाते जाएं। तो बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया, जीवन में वो श्रेष्ठता अपना आप ही आती जाएगी अगर इन चीज़ों का अटेंशन रखेंगे। ये अटेंशन रखना हम बच्चों को जरूरी है। तो कम बोलो, मीठा बोलो और सम्मान से बोलो, ये स्लोगन बाबा ने। कम बोलो, उसमें मिठास देखो और फिर सम्मान से। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप ने सम्मान देके सबको कितना बढ़ाया। बाबा ने कहा किसी को कमजोरी भी बतानी है ना, एकदम नहीं, पहले उसकी महिमा करो, उसकी विशेषताएं वर्णन करो, फिर उसे थोड़ा अटेंशन खिंचाओ कि ये भी थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा अब लंबा चौड़ा भाषण आपकी ओर से करने वाले बहुत आएंगे, आपको तो आशीर्वाद देना है। बनी बनाई स्टेज, चांदी की कुर्सी, उसकी कुर्सी पे आपको बिठाएंगे, आशीर्वाद दो, ये बाबा ने खास कहा। इसलिए तुम्हारी ओर से काम करने वाले बहुत आएंगे। तो आज बाबा ने कितना सुंदर मुरली में हम सब बच्चों को प्रेरणाएं दी। ये था आज की अव्यक्त मुरली का मंथन। एक एक शब्द हमें धारण करना है। मनसा अति शक्तिशाली और वाचा बाप समान, और कर्मणा भी, और कम बोलना है, मीठा बोलना है, सम्मान से बोलना है। ओम शांति।